कहाँ से धन की प्राप्ति होगी या कैसे आगे वो बढ़ाने वाले शनि हैं? ये मोटी लाइन आप इसको नोट कर लें कि शनि किसके लिए जो है निगेटिव रहेगा। तो ये मेष, कुंभ और मीन इन राशियों के लिए, सिंह तथा धनु इनके लिए ये कमजोर परिणाम दे सकता है। तुला राशि, तुला वाले खुश हो जाएं। छठे भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, क्योंकि अच्छी खासी उनसे मेहनत ले लेंगे। सिंह राशि, तो उनको वाहन इत्यादि बहुत सावधानी से चलाना है। पेट से संबंधित तकलीफें, कब्ज इत्यादि हो सकती हैं। हर परिवार में अशांति, बोलने का तौर तरीका रफ हो सकता है, परिवार से अलग जाना, ये सब इसके नकारात्मक परिणाम माने गए हैं। मीन राशि, जहां ये खुद जा रहे हैं किराएदार बनकर, 7.5 की स्थिति है। बाकी स्वास्थ्य पीड़ा इत्यादि देता है, स्वभाव में आलस्य देता है। आप भाई बंधु और परिजनों के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते हैं। अब ज्यादा मजबूत कुंडली किसकी है, योगी आदित्यनाथ की या अखिलेश यादव की? 27 में क्या होने वाला है? आपके सवाल का जवाब यह है कि यदि योगी हटते हैं तो अखिलेश जी का आना बहुत हद तक संभव या आसान हो जाएगा। सत्ता तक पहुंचना, शीर्ष तक पहुंचना, सत्ता पे काबिज होना कठिन लग रहा है। क्या राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है भी? तो ये डाउट पैदा करती है कि उस पद पर वो बहुत मुश्किल है पहुंचना। धैर्य के साथ काम करें, भाईचारा बनाए रखें, दिखावे से ज्यादा रियलिटी पर यकीन करें, क्योंकि शनि रियलिटी को ही पसंद करता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं शालिनी कपूर तिवारी लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में चर्चा हम करने वाले हैं शनि के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी खगोलीय घटना इसे कहा जा रहा है जब 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। अब इसके बाद आपकी राशि के ऊपर क्या परिवर्तन पड़ेगा? अच्छा, शनि के लिए कहा जाता है कि वो बड़ा धीमे चलता है, 2.5 साल तक एक ही जगह पर रहता है। तो अगर शुभ फल देगा तो आपको लंबा शुभ फल मिलेगा, लेकिन अगर यह आपके लिए अशुभ है तो फिर यह भी कहते हैं कि फिर अशुभ फल भी बड़ा लंबा चलेगा। तो आपके लिए शनि का यह राशि परिवर्तन क्या कष्टकारी रहने वाला है या सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है? और असल में शनि को या शनि देव को किस रूप में पूजें और उन्हें कैसे समझें, यही सब जानने के लिए आज एक बहुत खास मेहमान हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो आज तक जितनी भविष्यवाणियां मैंने उनकी देखी हैं वो सभी सही साबित हुई हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य हनुमान मिश्रा जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार। शनि के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले शुरुआत तो यही कि शनि को किस रूप में देखा जाए? भगवान के रूप में, क्योंकि शनि देव भी कहते हैं, ग्रह के रूप में, या शनि आखिर क्या करते हैं? वैसे ईमानदारी का उत्तर तो यही है कि शनि को ग्रह के रूप में ही सबसे ज़्यादा स्वीकारा जाता है, लोग मानते भी हैं। रिस्पेक्ट देने के लिए कई बार लोग शनिदेव, शनि महाराज वगैरह वगैरह कर देते हैं। आप भी देखें कि बहुत सारे ऐसे पंडित जी से आप मिलती होंगी जिन्हें आप शायद गुरु जी कह देती हों, महाराज जी कह देती हों, पर हर पंडित जी या हर गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति को आप गुरु जी शायद दिल से नहीं मानती होंगी, सम्मान देने के लिए कह देती होंगी। तो शनि बेसिकली ग्रह हैं, उन्हें ग्रह के रूप में आप सम्मान दें। यद्यपि ग्रह शांति ही उचित होती है, रोज़ रोज़ पूजा उनकी उचित नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुमत उन्हीं का है जो ये कहते हैं कि उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आप उन्हें ग्रह मान करके उनके हिस्से का सम्मान उन्हें दें, प्रणाम करें। लेकिन उनके जो संबंधित देवता हैं, जैसे भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को भी आप भजते रहें, साथ में आप शनिदेव का भी नाम लेते रहेंगे तो क्योंकि उनकी ऊर्जा को हर कोई बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। लिहाजा अब जैसे हम 24 घंटे राम राम, राधे राधे या कोई मंत्र जपते रहते हैं, शिव शिव करते रहते हैं, वैसा फुल टाइम जब तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ये कहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, उनका अपना अनुभव है। मेरा जो अनुभव है वो एक चौपाई है ना कि उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना। तो मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ कि उन्हें ग्रह के रूप में सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके जो कारकत्व हैं, उनका जो स्वभाव है उसके अनुसार काम करना चाहिए।
कारकत्व स्वभाव क्या है ये आगे पूछेंगी तो मैं बताऊंगा। हाँ। क्योंकि पहले प्रश्न का ही उत्तर बहुत लंबा नहीं करूंगा। हाँ। तो उनके अनुसार शनि का जो स्वभाव है, शनि को जो पसंद है वो करने पर वो आप पर कृपा बनाते हैं। आपको जो पसंद हो यदि मैं वही करता रहूं तो मैं आपको बहुत प्रिय लगूंगा। आप मुझ पर अपना जो भी स्नेह है, वो आशीर्वाद जो भी आप मुझे देंगी, क्योंकि हमारे लिए तो स्त्रियां पूजनीय हैं, वो मुझे पर्याप्त मात्रा में देंगी यदि मैं आपके मन का करता रहूँगा। तो शनि को जो पसंद है वो करना चाहिए। क्या पसंद है ये बाद का विषय है, जब आप पूछेंगी तो मैं बताऊंगा। हाँ, शनि को क्या पसंद है ये मैं आगे पूछूं, लेकिन उसके पहले आपने कहा कि शनि को ग्रह के रूप में ही देखना चाहिए और ग्रह के रूप में ही सम्मान देना चाहिए। तो अगर शनि को हम देवता के रूप में नहीं देखेंगे तो वो जो शनि मंदिर बने हुए हैं, वो जो हम शनि देव की प्रतिमा की परिक्रमा लगाते हैं, वो जो हम शनि देव के सामने दीपक जलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भगवान के सामने करते हैं या उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो क्या वो करना फिर गलत है? नहीं, मैंने कहा कि उनको ग्रह मान करके, क्योंकि रिश्ते तो हैं। किसी स्त्री को मैं बहन मानकर पूजता हूं, किसी को मां मानकर, किसी को पत्नी मानकर। तो क्या मानकर पूजना है, इसका उत्तर मैंने दिया है कि मैं तो उन्हें ग्रह मानकर पूजता हूं, ग्रह मानकर सम्मान देता हूं। और ग्रह शांति होती है। ग्रह पूजन या बार बार कोई ग्रह पूजा करवाइए ऐसा नहीं रहता। अमुक ग्रह की शांति करवा लें, इसकी बात आती है कि जब वो, क्योंकि तभी तो वो देवताओं से भिन्न रहेंगे। यदि सबको हम एक ही तराजू पर तौलेंगे, हम मानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी अपना घर है, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी होती है। आप देखें मीडिया के जो लोग होते हैं उनको अलग बिठाया जाता है, नेताओं को अलग बिठाया जाता है, ये व्यवस्था का अंग है। तो मैंने व्यवस्था के अंग पर चर्चा की है कि मैं उन्हें ग्रह मानकर सम्मान देता हूं, क्योंकि मेरी आजीविका ज्योतिष ही है। तो मैं शनि का विरोध तो नहीं कर सकता, क्योंकि वही रोग हैं, वही दुख हैं। जब किसी को किसी कारण से दुख मिलता है तभी लोग मुझे याद करते हैं और श्रद्धापूर्वक कुछ दान दक्षिणा देते हैं। तो शनि का मैं विरोधी नहीं हूं। हाँ। लेकिन उनके वास्तविक रूप को जो मेरी समझ में आया है, हाँ, मैं उसकी चर्चा आपसे कर रहा हूं। वही रोग हैं, वही दुख हैं, लेकिन क्या वही सुख और समृद्धि भी है? जी, सुख और, अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। हाँ। जब भगवान राम चित्रकूट जाते हैं वनवास के समय, तो वहाँ पर उनके पास कुछ वनवासी आते हैं, आदिवासी आते हैं। वहाँ पर तुलसी बाबा ने लिखा है कि जानव यह मोर सेवकाई, बासन बसन न लेहूं चुराई। आप मेरी यही सेवा मानिए कि मैं आपके बर्तन और आपके कपड़े ना चुराऊं, दूंगा तो आपको कुछ नहीं, चोरी नहीं करूंगा, यही मेरी सेवा है। तो शनिदेव आपको दंड ना दें, आपके कामों में आपका विरोध ना करें और आपको काम देते रहें, यही बहुत है। क्योंकि शनिदेव, जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिदेव देंगे छप्पर फाड़ धन। कुछ परिस्थितियों में वो धन दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। तो स्वामित्व, ग्रहों की कई चीज़ें होती हैं। ग्रह कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ का स्वामी है, उसके अनुसार परिणाम देता है। कहाँ बैठा है उसके अनुसार परिणाम देता है। इसमें नक्षत्र, राशियाँ इत्यादि बहुत सारे कैलकुलेशन है। और फिर किस चीज़ का कारक है, तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है कारक या कारकत्व के कारण ही होती है कि शनि दुख हैं, शनि न्यायप्रिय हैं। अक्सर सबसे यही सुनते हो कि शनि न्याय के देवता हैं। हाँ। तो कारकत्व के कारण है। हो सकता है कि शनि किसी के अष्टमेश हो, किसी के सप्तमेश हो, तो स्वामी देवता और उसमें अंतर है ना। स्वामी जो है वो सप्तम भाव के हैं, तो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी की लॉर्डशिप देखी जाएगी उनके, कि वहाँ के लॉर्ड हैं, तो वो वहाँ दखल देंगे। वो आपको पत्नी दिला सकते हैं, यदि सप्तम भाव के स्वामी हैं आपको पति दिला सकते हैं। लेकिन जब कारकत्व की बात आएगी तो वो आपको काम दिलाएंगे, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है, काम देते हैं कि ये लो फला फला काम करो। काम के जो परिणाम होंगे उससे आप धन कमा सकते हैं, उससे आप यश कमा सकते हैं, उससे आप संबंध कमा सकते हैं। लेकिन शनि का मुख्य दायित्व है काम देना। धन देना प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, क्योंकि धन के कारक हम लोग बृहस्पति को मानते हैं, ऐश्वर्य का कारक शुक्र है। हाँ, धन भाव के स्वामी होने पर धन से उनका कनेक्शन है, पर जिन कारकत्व की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो लोग उन्हीं चीज़ों से जानते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं और शनि जो है धीरे धीरे चलते हैं। तो यदि कारकत्व की बात होगी तो वो धन के कारक नहीं है, वो काम के कारक हैं, कर्म देते हैं। कर्म करिए और फल प्राप्त करिए। तो जो ऐश्वर्य इत्यादि है वो शनि प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते हैं। आपके ऊपर प्रसन्न हैं, हाँ, तो आपके ऐश्वर्य की प्राप्ति में बाधा नहीं डालेंगे।
जानो यह मोर सेवकाई, बासन बसन लेहु चुराई। वो आपको परेशान नहीं करेंगे, तो आप अपने कर्म करते हुए उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे। जी। अगर शनि काम को देते हैं जी। तो क्या इसका अर्थ मैं ये भी मानूं कि शनि काम को लेने वाले भी हैं? मतलब बहुत से लोगों की जो बेरोजगारी हम देखते हैं या काम धंधा ठप होते हुए हम देखते हैं, क्या वो फिर शनि के द्वारा होता है? बिल्कुल, जो देता है उसे लेना भी आता है। वो एक गीत हम लोग बचपन में सुन रहे थे, किस की आवाज़ में है तो नहीं, कि तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही अब दवा देना। तो जो दर्द देता है वो दवा भी देता है, और जो दवा देता है वो दवा देना बंद कर देता है तो दर्द बढ़ जाता है। तो अगर शनि काम दे रहे हैं और आप शनि के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, शनि के स्वभाव के विरुद्ध या उनके नापसंद के काम कर रहे हैं, जैसे नकारात्मक शनि आलस्य देता है, लेकिन अगर सकारात्मक है तो आलस्य नहीं देगा और आप अपना काम कर लेंगे तो परिणाम मिल जाएंगे। तो यदि आप शनि के विरुद्ध या शनि के नकारात्मक चीज़ों को अपनाते हैं, आलसी बनते हैं, काम नहीं करते, निष्ठापूर्वक कुछ करते नहीं हैं, तो आपका काम छिन जाएगा। क्योंकि शनि न्यायप्रिय हैं, और न्याय यही है कि जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं आप वो करिए। नहीं करेंगे, शनि नाराज होंगे और वो अपने परिणाम देना बंद कर देंगे, फलस्वरूप आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हाँ, और मुझे लगता है ये हम सबको एक नई बात आज पता चली है। आप कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए कि शनि काम देने वाले हैं या काम छीनने वाले हैं। ये शनि का मुख्य काम है, ये मेरे ख्याल से हमें आज ही पता चला है। आज के पहले आपने ठीक कहा कि हम यही सुनते हैं कि वो न्यायप्रिय देवता है या वो पैसा देने वाले हैं, धन संपत्ति देने वाले हैं। तो असलियत में शनि का काम देना है। अगर ये आपको भी आज पहली बार पता चला है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, और दूसरों को भी इससे मुझे लगता है जानकारी मिलेगी। अच्छा, अब फिर वही मुख्य बात जहां से आपने शुरुआत की थी कि शनि को प्रसन्न करने के लिए वो कौन सा आचरण करें, या शनि कैसा आचरण हमसे चाहते हैं। जी। अब शनि देखिए, शनि को माना गया है कि वो मेहनत, मजदूरी, क्योंकि चतुर्थ वर्ण का ग्रह माना गया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुर्थ वर्ण का ग्रह। और चतुर्थ वर्ण को मेहनती ग्रह मतलब वर्ग कहा जाता है। वो मेहनत करते हैं, मेहनत की खाते हैं, पसीने की खाते हैं। दीनहीन, गरीब, दबे कुचले जो वनवासी लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए घनघोर मेहनत और संघर्ष करते हैं, शनि उनमें बसता है। शनि जो बहुत संभ्रांत लोग हैं वो उनका समर्थक नहीं है। कुंडली में अच्छा बैठा है तो विरोध नहीं करेगा और वो अच्छा कर लेंगे। लेकिन कारकत्व के दृष्टिकोण से देखें, मैंने बताया ना कि लॉर्डशिप अलग होती है, कारकत्व अलग होता है। लॉर्डशिप में यदि उनकी कुंडली के अच्छी जगहों के स्वामी अच्छी जगह बैठे हैं तो वो उनको अच्छा करेंगे। लेकिन कारकत्व के रूप में शनि गरीबों का फेवर करने वाले हैं। इसीलिए जब कभी आपने देखा होगा शनि का कोई उपाय बताता है तो कहता है गरीबों को ये दो, गरीबों को भोजन कराएं। हाँ। जिनको लोग अछूत मानते हैं उनके पास जाएं, साफ सफाई करें, तो शनि उनके लिए अनुकूल परिणाम देता है। शायद आपने कभी किसी ज्योतिषी को ये उपाय बताते देखा होगा कि शनि खराब हो तो घर का टॉयलेट खुद ही साफ करें। हाँ हाँ। वो इसीलिए बताते हैं कि आप खुद मजदूर बन जाइए, आप उस दर्द का अनुभव करिए कि व्यक्ति किस तरह से काम करता होगा। जब आप अपने उस कार्य को करते हुए कहीं घृणा के भाव आपके मन में आते हैं तो उसके मन में क्या आते होंगे उसको महसूस करिए, और जब वो दोबारा आपसे मिलेगा तो आप शायद उससे घृणा नहीं करेंगे, और जैसे ही घृणा के भाव आपके मन से दूर हो जाएंगे शनि आपको नकारात्मक परिणाम देना बंद कर देगा। यही तरीका है। शनि चमत्कार के ग्रह नहीं है कि ये कर लीजिए और आपका सब हो जाएगा, ऐसा मैंने अपने अनुभव में नहीं पाया। जिन्होंने बताया है धन्यवाद उनका जो बताते हैं, लेकिन मैंने अपने अनुभव में यही पाया कि शनि कर्मठ ग्रह है, मेहनत करिए। शनि का नकारात्मक पहलू है आलस्य, तो आलसी मत बनिए। शनि कर्म प्रधान है, काम करिए। शनि लोहे का कारक है, कारखाने का कारक है, बड़ी बड़ी मशीनों का कारक है, तेल का कारक है। तो अब आप देखिए कि अब कहीं तेल पड़ा हुआ है, कहीं आपने जानबूझकर तेल गिरा दिया तो शनि नाराज। बात छोटी सी है, कई बार आपने देखा होगा कि आपने ढक्कन ठीक से नहीं बंद किया, लापरवाही शनि को पसंद नहीं है। शनि अनुशासन प्रिय ग्रह हैं, तो आपने उसका ढक्कन नहीं बंद किया, तेल गिर गया, इसका मतलब शनि आप पर कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, बात छोटी सी है। हाँ। आपको लगेगा ये कहाँ से उपाय है। आपका ध्यान भंग ही इसीलिए है कि आप शनि की नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त हो रहे हैं। तो ऐसे ही मुख्यतः समझने के लिए संक्षेप में, मेहनत करिए, कंसंट्रेशन के साथ काम करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए, और यदि कई बार उम्मीद से ज़्यादा धन आ रहा है तो उस धन को दीनहीन और गरीबों में भी दशांश बांटने की कोशिश करिए।
शनि आपके मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे और कहेंगे ठीक है, तुम कमाते हो, दूसरों का भी ख्याल रखते हो, जो मुझे रखना पड़ता है वो तुम कर रहे हो। शनि ने जिसको दंड दिया सुधारने के लिए दिया। मान लीजिए कोई शनि के कारण बहुत गरीब हो गया, परेशान हो गया, आप उसकी भी कभी मदद करिए तो नाराज नहीं होंगे। उनको लगेगा कि नहीं, ये दुख दर्द को समझ रहा है और ये दंड का अधिकारी नहीं, ये पुरस्कार का अधिकारी है। तो ये तमाम काम करने से शनिदेव आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और यदि आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं, अच्छे बैठे हैं, तो आपको फायदा भी देते हैं। अब दशाएं और गोचर भी बाद में आता है ना, ये जो आजकल राशिफल वगैरह है, ये बेसिकली गोचर का एक पार्ट है। अच्छा, हाँ, आपके हालांकि प्रश्न आप पूछ सकती थी, लेकिन बिना पूछे ही बता रहे हैं कि 2 तरह से परिणाम कुंडली में है कि वर्तमान समय कैसा होगा, ये 2 तरीके से जाना जाता है। दशाएं कैसी चल रही हैं, गोचर कैसा चल रहा है। तो जो शनि की 7.5 या ढैया है, ये गोचर का पार्ट है। और गोचर को सामान्य दर्शकों के लिए बता दूं कि ये डाकिया की तरह काम करता है। डाकिया वही पार्सल आपको ला कर देगा जो आपको किसी ने भेजा होगा। हाँ। आपने जैसे कर्म किए होंगे, आपने पैसे जमा करके जहां से जो चीज मंगवाई होगी वो पार्सल करेगा। तो यहां जो आपका डाकिया डिलीवरी बॉय है वो ला करके आपको वही चीज देगा। आपने अपने कर्म से, आपने अपने पैसे से क्या मंगवाया है। अब मान लीजिए डाकिया बहुत अच्छा है, यानी शनि बहुत प्रसन्न है, तो जैसे ही डिलीवरी उनके यहाँ आएगी तुरंत पहुंचा देंगे। यानी कई बार सेम डे पार्सल डिलीवर हो जाता है। हाँ। कई बार डाकिया बड़ा सुस्त होता है, या किसी कारण से उसको पता चल गया कि इनके घर में एक बार गया था तो वो मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं की थी, हाँ। तो जानबूझकर डिले करेगा और आखिरी समय में ला करके देगा, लेकिन उसे देना पड़ेगा। तो शनि डाकिया है, उसकी ड्यूटीज हैं वो करेगा, प्रसन्न रहे या नाराज रहे। नाराज रहेगा तो कुछ डिफेक्ट कर सकता है और डिले कर सकता है, प्रसन्न रहेगा तो जल्दी से ला कर दे देगा। तो ये जो गोचर या राशिफल वगैरह जिनकी चर्चा आपने कहा है कि मुझे करनी है, हाँ। वो गोचर बेस्ड हैं, दशा के अनुसार ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपकी दशा यदि अच्छी चल रही है और सपोज करिए कि शनि का गोचर खराब भी हो गया, 7.5 या ढैया भी है, तो हो सकता है कि आपको बहुत कम प्रभाव पड़े। यदि आपकी दशा भी खराब, 7.5 ढैया भी आ गई, तो आप समझ लीजिए कि दशा मतलब आपने ठीक काम नहीं किए थे या ठीक काम नहीं कर रहे हैं और शनिदेव आ ही गए हैं, तो दिक्कत। यदि दोनों अच्छे, वेरी गुड, एक अच्छा एक खराब, एवरेज, दोनों खराब, वेरी बैड। और ये बहुत खूबसूरत ढंग से आपने समझाया कि अगर हम 7.5 की बात करें तो वो डाकिया जैसा है, जो हमने कमाया या जो हमने मंगवाया है, हमारे कर्म में वो उसी के अनुरूप हमें मिलेगा। तो ये शनि की 7.5 क्या है, ये तो आपने बहुत इजी तरह से आम जनमानस को समझ में आए वो बताया। अब जरा दशा और महादशा क्या होती है वो भी इतनी सरल ढंग से समझाइए। जब व्यक्ति पैदा होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में उस समय होता है, पैदा होने के समय, अब सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जब पैदा हुआ तो अश्वनी नक्षत्र था, तो पैदा होते ही उसको केतु की दशा मिल जाएगी। फिर हर ग्रहों का एक ड्यूरेशन है कि इसकी दशा इतना चलेगी, इसकी इतना चलेगी, उसी के अनुसार व्यक्ति को दशाएं प्रभावित करती रहती हैं। ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की दशा अलग होती है। गोचर तो 12 भागों में पूरी दुनिया बट गई। अब जैसे हम कहेंगे कि अब जो है मीन राशि में शनि आ रहे हैं, तो मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 शुरू हो गई है। तो ये 12 भागों में, भाई 12 राशियां हैं तो 12 तरह के लोग होंगे, लेकिन आपकी कुंडली में दशा कैसी चल रही है वैसे परिणाम आपको मिलेंगे। ये जैसे मिक्स वेज जैसा है ना, कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में डाली गई उसके अनुसार स्वाद बदल जाता है। दशा कैसी है, फिर आपने शनि का क्या वो डाला, उसके अनुसार उसके परिणाम मिलते हैं। ये नहीं कि मेष राशि के जितने लोग हैं वो 7.5 आ गई तो 2.5 साल सब बीमार ही रहेंगे। ऐसे में तो पूरी दुनिया कमजोर हो जाएगी ना। हाँ। 12 तरीके का ही काम होगा, और यहाँ 12 तरीके का काम नहीं, अनेक तरीके के काम है। तो वो इसलिए क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग दशाएं दी हैं। तो कोई पंडित जी अगर बोल रहे हैं कि भाई मेष राशि के ऊपर तो अब शनि की 7.5 शुरू हो रही है, तो अब बुरा समय या सेहत खराब रहना शुरू होगी, तो सबको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले कुंडली का अध्ययन जरूरी है कि उसमें शनि कहाँ पर बैठा है। बिल्कुल। और ये चीज़ और भी, क्योंकि पता नहीं सवालों में कहीं आता है या नहीं, याद आ गई तो बता देना चाहिए। जैसे 29 मार्च से शनि बदल रहे हैं, रात को 11:01 तक पंचांगों में थोड़ा बहुत डिफर करता है, कई बार कुछ पंचांगों में कुछ घंटों का या एक आध दिन का, वो एक सामान्य बात है। तो ऐसा नहीं कि जाते ही मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो गई। ये बहुत स्थूल या मोटे तौर की गणना है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नोएडा में एंट्री कर गया, यानी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर गया, तो बनारस वालों पर उतना जल्दी प्रभाव नहीं होगा। अब आप जान लीजिए। हाँ। सपोज करिए कि
यहाँ बारिश हो रही है नोएडा में, तो क्या बनारस वाले भीग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल वो नहीं। बारिश होते 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 जब बनारस पहुंचेगी हाँ। तो वहां वाले भीगेंगे। तो कई बार आपके जन्म का चंद्रमा जितने डिग्री का है, शनि की जो एंट्री है ये उनके जितने क्लोज होगी, शनि की 7.5 ढैया या जो भी गोचर के प्रभाव हैं उसके अनुसार मिलते हैं। ये नहीं कि बस एंट्री हुई और बस एंट्री होते ही पूरा उत्तर प्रदेश बिक गया, ऐसा नहीं है। ये डिग्रीज की क्लोजनेस के आधार पर है। ये एक, क्योंकि सबकी जिज्ञासा होती कि मेरे लिए कैसा रहेगा, एक एक आदमी को कुंडली देखकर कोई बता नहीं सकता, इंडिविजुअली जाएं मिलें तब तो बताया जा सकता है। तो ये स्थूल गणना कह दी गई है, मतलब वो गलत नहीं है जिन्होंने कहा कि मेष राशि वाले सावधान रहें, मैं उनसे सहमत हूं, उनका विरोध नहीं है, पर सारे मेष राशि वाले डर ना जाएं। हो सकता है कि आपकी दशा अच्छी हो, आपको अच्छे परिणाम मिले, या दशा खराब भी हो तो अभी इतना जल्दी नहीं शनि आप पर इंपैक्ट डालेंगे। अब शनि एंट्री ही हो रही है और आपका चंद्रमा मान लीजिए 27 डिग्री का है तो बहुत वो रहेगा। अब मान लीजिए शनि एंट्री कर रहे हैं, किसी के चंद्रमा 1 डिग्री का ही है, आते ही मिलते ही मतलब उनका चंद्रमा स्वागत करने के लिए खड़ा है कि आइए शनिदेव महाराज, तो वहां पर उनकी भेंट मुलाकात हो जाएगी। अब कोई बहुत दूर है अभी, तो उन पर इसका इम्पैक्ट देर से होगा। यानी डिग्रीज के आधार पर इसे कैलकुलेट करके देखा जाता है। ये इतना आसान नहीं है, पर समझने के लिए, आम जन के समझाने के लिए ये हम कह देते हैं कि भाई अब ये मीन में आया है तो मेष राशि वाले, मीन राशि वाले और कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। तो ये स्थूल गणना। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि किसी राशि के लिए जब बताया जाता है कि शनि की 7.5 शुरू हो रही है जी। अब कष्ट होगा, तो हमें लगता है बस आज की रात से तो गए जी। और फिर जैसे ही हमें पता चलता है कि फलानी राशि की तो बल्ले बल्ले होने वाली है शनि की 7.5 में, हमें लगता है अब तो चमत्कार हो जाएगा। अब तो अगले दिन हम उठेंगे तो धन वर्षा शुरू हो कई जाएगी। बार लोग कहते पंडित जी आपने कहा था फला तारीख से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हुआ नहीं। हाँ। अब बात बताइए, मैं क्या करूं? तो अब उनको तो प्यार से समझाएंगे ना, इतनी टेक्निकल, इतनी पेचीदगी भरी चीजें घंटे 2 घंटे 4 घंटे में समझाई जाती हैं। अब किसी को 2 मिनट में तो बोलेंगे बस धैर्य रखिए सब होने वाला है। तो जो बताया गया है वो गलत नहीं बताया गया है। तो शनि से क्या वाकई डरने की जरूरत है? क्योंकि अमूमन मैं ये देखती हूँ कि हमारे तमाम ग्रह हैं ना, बुध भी है, शुक्र भी है, बृहस्पति भी है, लेकिन डराया ज्यादा शनि से या राहु केतु से ज्यादा जाता है। कभी किसी को मैंने ये कहते या सुनते नहीं पाया है कि किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारा बुध खराब है, अब तो उसकी ये पूजा करानी पड़ेगी या फलाना कुछ होगा, कुपित हो गए हैं, मंदिर जाना शुरू करो। बुध का कोई मंदिर नहीं बना, शुक्र का कोई मंदिर नहीं बना, शनि के ही मंदिर बने हैं। तो क्या वाकई घबराने की, डरने की जरूरत है शनि से? वैसे देखिए, प्रत्येक ग्रह के अच्छे पहलू भी हैं और खराब पहलू भी हैं। अब क्योंकि शनि राहु केतु पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह मतलब जो आने पर जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब सकारात्मक सोच ना दें, ये क्योंकि पाप ग्रह इनको इसीलिए कहा जाता है कि इनके रहने पर एक तामसी प्रभाव रहता है और हम कई बार बहुत ज़्यादा परोपकार नहीं सोचते हैं। अब जैसे शनि को परोपकारी नहीं न्यायप्रिय कहा गया है, गलत किया दंड दो। जबकि बृहस्पति कहता है कि यद्यपि इसने गलत तो किया है पर इसको समझाया जा सकता है, तो इसलिए लोग उसे अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, तो अब इसको अच्छा कहें या खराब, कई बार कुछ लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो बेटे को और किसी और को एक बराबर तोलते हैं, गलत किया है तो इसे दंड मिलना चाहिए, प्रशंसा भी करते हैं लोग कि नहीं न्याय यही है। लेकिन कभी कभी जब अपने ऊपर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि एक मौका तो दिया जा सकता था। तो ये लोगों ने परसेप्शन बना लिया है, हर ग्रह अच्छा है, हर ग्रह खराब है। अब क्योंकि ये पाप ग्रह हैं और अक्सर जो है ये बुद्धि में एक तामस प्रभाव देते हैं, इसलिए इनको ऐसा कहा गया है। लेकिन कुंडली में यदि शनि अच्छे भावों का स्वामी है, अच्छी जगह पर बैठा है, तो वो आपके लिए शुभ ग्रह होगा। शुभ 2 तरीके से ग्रह होते हैं, एक नैसर्गिक यानी बाय नेचर, एक होते हैं तात्कालिक यानी अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट एंड लॉर्डशिप। वो कहाँ के लॉर्ड हैं, कहाँ बैठे हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दस्यु हुए हैं, डाकू हुए हैं, जिन्होंने किसी की मदद कर दी है, तो उनके लिए तो वो डाकू भी शुभ हुए, अच्छे व्यक्ति हुए ना। लेकिन उनको बाय नेचर तो कोई शुभ नहीं कहेगा क्योंकि वो डाकू है, उन्होंने लोगों को लूटा है, परेशान किया है। हो सकता है कोई भ्रष्टाचारी किसी का भला कर रहा हो तो उसके लिए तो शुभ हो गया, लेकिन भाई है तो भ्रष्टाचारी। तो इसी तरह से बहुत सारी कसौटियों पर कसने के बाद लोगों ने इन्हें अच्छा और खराब कहा है। वैसे अकॉर्डिंग टू लॉर्डशिप और प्लेसमेंट ही ये परिणाम देते हैं। लिहाजा एक शब्द में ये कह देना कि ये बड़े खतरनाक है, इनसे डरना चाहिए, जैसे शनि को जज या न्यायाधीश माना गया है, जज से हम डरते हैं, एक मर्यादा है,
उनके सामने हम खड़े होकर ठहाके नहीं लगा सकते, जोक नहीं सुना सकते, लेकिन यदि आप सच हैं तो विनम्रतापूर्वक खड़े रहिए और उन पर विश्वास बनाए रखिए, वो फैसला आपके फेवर में देंगे। तो शनि के साथ भी जैसा आप जज के साथ बर्ताव करते हैं वैसा करिए। राहु केतु की चर्चा फिर कभी आप बुलाएंगे तो कर लेंगे, है ना? जरूर। और मैं व्यूअर्स से भी चाहती हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि पंडित हनुमान मिश्रा जी हमारे साथ पॉडकास्ट में आए और राहु केतु के ऊपर भी चर्चा करें, तो आप कमेंट में बताइए। आप कमेंट में अगर जवाब आएगा तो फिर आपको भी आना ही पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं कि शनि के ऊपर हमने इतनी चर्चा की और आपने बहुत सी नई बातें बताई हैं, तो क्या हम जब रेमेडीज की बात करते हैं तो उसमें भी आप कुछ नई बातें बताते हैं? क्योंकि अमूमन तो हमने यही सुना है कि काले वस्त्र का दान करो, या तिल तेल का दान करो, या शनि मंदिर में जाओ, या हनुमान जी की पूजा करो। ये रेमेडीज कितनी कारगर हैं और क्या इसके अलावा भी कोई उपाय होते हैं? हाँ, ये दो काम करेंगे आप जब भी राशिफल की चर्चा करेंगे तो एक तो मैं सबके लिए बता दूंगा, क्योंकि लोग स्पेसिफिक चाहते हैं कि मेरे लिए क्या बताया, हाँ। लोग नाराज ना हो तो इसलिए उनके लिए एक उपाय जरूर बताया जाएगा। वैसे सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि शनि के अनुसार आचरण करें, यानी आप मेहनती बने, आलस्य छोड़ दें। अब सपोज करिए किसी की 7:30 या ढैया शुरू है तो उसे अब चौकन्ना हो जाना है पहले की तुलना में। जैसे कभी कोई कॉलेज चला रहा है या कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, चेक करने वाले लोग आते हैं, सेल टैक्स वाले आ गए, छापा पड़ गया, तो अपनी सारी चीज़ें अगर पहले ही से व्यवस्थित रखनी चाहिए। लेकिन सपोज करिए कि उस समय आए तो उस समय को लोग ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं कि नहीं, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बाकायदे जांच करने वाला दल आ रहा है और अगर गलती हुई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो 7:30 में आप अपने दिमाग को और गंभीरता से प्रयोग करना शुरू कर दें, धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें, दीनहीन गरीबों की मदद करना शुरू कर दें और ध्यान भंग ना होने पाए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी इंडिविजुअल उपाय तो मैं बता ही दूंगा। सार्वजनिक उपाय या सार्वभौमिक उपाय यही है कि गंभीर बने, धैर्यवान बने, परोपकारी बने और जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उसे ईमानदारी के साथ करिए। शनि का काम सिर्फ ये चेक करना कि आप अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हो या नहीं। वो अगर, क्योंकि वो काम देने वाला है, काम वो आपको आगे तभी देगा। जैसे आप किसी के यहाँ मान लीजिए कपड़े सिलवाने जाती हैं, उसने टाइमली दे दिया, बहुत बढ़िया सिल कर दे दिया, तो आप दोबारा कपड़े सिलवाने जाओगी। उसने टाइमली नहीं दिया और जो है बहुत बेकार सिला, तो दोबारा आप नहीं देंगी। 4 बातें सुनाएंगी अलग से। अगर आपका वश चले तो उसे और भी दंड दे सकती हैं। तो शनि का वश चलता है तो देखेंगे कि आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, दंड दो इसे। तो इसलिए सबसे बड़ा उपाय तो यही है, अपना कर्तव्य सही ढंग से करिए, अपनी ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से करिए। इसके पहले भी जब आप समझा रहे थे तो एक सवाल मेरे मन में आया था कि क्या अगर जो शनि से पीड़ित लोग हैं वो अपने सारे काम खुद ही करने लग जाए, मतलब अपने ड्राइवर खुद बन जाए, ड्राइवर न रखें, गाड़ी खुद चलाएं। आपने कहा टॉयलेट खुद से क्लीन करना चाहिए, अपने कपड़े खुद से इस्त्री करना शुरू कर दें, घर के जितने कामकाज हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटाना शुरू करें, तो भी क्या शनि की विशेष कृपा मिलेगी? सबसे पहले तो आपको जो जिम्मेदारियां मिली हैं वो करें। मतलब आपको सपोज करिए कि जाकर के बहुत सारे लोगों का भला करना है। कोई नेताजी हैं, उन्हें जन कल्याण करने जाना है, वो टॉयलेट धुलते बैठे रहेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो आप अपनी ड्यूटी करें। यदि आप फुर्सत हैं तो मेहनत करने वाले लोगों के दर्द को महसूस करने के लिए आप वो काम करें। सारा काम आप करेंगे तो आपकी मूल ड्यूटी जो है वो आप छोड़ देंगे। तो अपनी ड्यूटी करिए। बचा हुआ समय जो है, आप समझिए कि आपकी पत्नी परेशान रहती है और आप घर में बैठकर फोन पर रील देख रहे हैं, ये नहीं करना है। परेशान है, आप जाइए उसकी मदद करिए, क्योंकि शनि स्त्रियों के समर्थक ग्रह माने गए हैं। अच्छा। आप देखिए अदालतें जो हैं शनि की मानी गई हैं। अदालतों में सबसे ज़्यादा दीनहीन दबे कुचले लोगों की सुनवाई होती है। उनके लिए बहुत सारे कानून बने हैं, विशेष एक्ट्स बने हैं और स्त्रियों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे। जब कानून सबके लिए है, लेकिन इनको प्रायोरिटी मिलती है, ये सबको पता है कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इनके लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं। तो इसलिए शनि दीनहीन गरीबों और स्त्रियों का समर्थक है, इन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, इनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। बहुत सारे काम सही हो जाते हैं अपनी ड्यूटी करके। जैसा मैंने कहा, अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं। बिना नाम लिए मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में एक बड़े राजनेता हैं, वो पूरे समय जो है मास्क सिलते रह गए। तो यद्यपि उन्होंने शनि का काम किया, लेकिन सच्चाई है कि वो अपनी कई ड्यूटीज़ मिस कर गए और हो सकता है कभी शनि का ऐसा प्रभाव पड़े कि उनको उस चीज़ का दंड मिले। मतलब उन्होंने काम तो बढ़िया किया, लेकिन कुछ ड्यूटीज़ अपनी मिस कर गए। तो वही इस तरह से नहीं, पहले ड्यूटी, बचे हुए समय में वो तमाम काम करने चाहिए। जैसे देखिए कई बार होता है कि कोई नेता गया तो वो प्रतीकात्मक रूप से उसने कहीं खनन कर दिया या कुछ कर दिया। नेता का काम है प्रतीकात्मक रूप से बाकी जो जिनकी ड्यूटी है उनको करने दे। शनि ये नहीं कहता कि दूसरी ड्यूटी खुद कर लो,
अपनी ड्यूटी पहले करो, बचे हुए चीज़ों में हाथ बटाओ, उनका हक छीने बिना। पत्नी रोटी बना रही है, बनाने दीजिए, लेकिन अगर थकी है तो आप मदद कर दीजिए। अब उस ओर बढ़ते हैं, मुझे लगता है जिसे लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता लोगों के मन में रहती है। 29 मार्च को रात में 11:30 बजे के आसपास, 11 के आसपास, जैसा आपने बताया कि शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि वो कौन सी राशि है जिससे अब शनि की 7.5 समाप्त हो रही है जी, और वो कौन सी राशि है जिस पर शुरू हो रही है? वो 3 राशियां कौन सी रहेंगी जिनकी शनि की 7.5 चल रही होगी? जी जी, देखिए, अब क्योंकि ये शनि अभी मीन में जा रहे हैं, पहले किस में थे? कुंभ में। तो जैसे ही मीन में गए तो कुंभ से पहले वाली राशि यानी मकर राशि मुक्त हो गई 7.5 के प्रभाव से, और उससे अगली राशि, मीन से अगली राशि और पिछली राशि, मीन से अगली कौन है? मेष, यानी लौटना शुरू कर दें। पिछली कौन है? कुंभ। तो ये राशियां शनि के जो है 7.5 के प्रभाव में है, सिंह और धनु ढैया की। क्योंकि चतुर्थ भाव में जब शनि का गोचर होता है अकॉर्डिंग टू मून साइन, चंद्र कुंडली के अनुसार, तो ये ढैया 2.5 साल की होती है, 7.5 7.5 साल की होती है। तो ये इन पर हो गया है। और आपका फिर से कोई सवाल? ये चीज आपने क्लियर कर दी, अच्छा हुआ, अकॉर्डिंग टू मून साइन। हाँ। क्योंकि ज्यादातर मैं देखती हूँ, हम जब भी कोई पॉडकास्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो ये पूछ रहा होता है कि नाम राशि के हिसाब से देखें, चंद्र राशि के हिसाब से देखें, सूर्य के हिसाब से देखें। तो ये बहुत अच्छा हुआ। हम आगे जो राशियों की बात करने वाले हैं वो चंद्र राशि रहेगी। जी, जी। मतलब कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर है उस राशि को देखना है। ढैया और देखिए, गोचर को ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने चंद्र के अनुसार सारे गोचरों को कहा है, लेकिन शनि के गोचर को खास करके, क्योंकि शनि सबसे पहले आपके तन और मन पर इम्पैक्ट डालता है, शनि का प्रभाव मन पर जरूर होता है। तो इसलिए शनि के गोचर को खासकर 7.5 और ढैया को चंद्र कुंडली के अनुसार देखने का ही प्रावधान है। यद्यपि आप चाहें तो दोनों कुंडलियों से एक बार चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कि किसी की कुंडली पर लग्न का बहुत गहरा प्रभाव होता है। अच्छा, तो लग्न के अनुसार जब हम परिणाम बता रहे हैं तो किस पर लागू हो रहे हैं ये आप चेक कर लें। वैसे प्रायोरिटी चंद्र को ही देना है। मैं एक ब्रांड के स्लोगन का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ। तो आप आजमा लें। हाँ। और जो है इसके बाद उसके अगर लग्न राशि के ऊपर ज्यादा फलीभूत होता हुआ दिखाई दे कि अच्छा, हाँ, ये मेरे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर वो देख सकते हैं। बेसिकली एक जमाना था जब लोग सारे निर्णय दिल से लेते थे, मन से लेते थे। समय बदल गया, दिमाग से लेते हैं कि वहाँ जाएं, उसके दोस्त के यहाँ शादी में जा रहे हैं, कुछ देगा या नहीं, यार जाना व्यर्थ हो जाएगा, इतने घंटे का तेल पेट्रोल, थक जाएंगे, ये सोचते हैं ना। हाँ। पहले नहीं, पहले लोग वहाँ जाना है मतलब जाना है, चाहे जो भी हो जाए। तो जमाना बदला है, इसलिए लग्न को हमने प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है। पर शनि के गोचर के मामले में चंद्र कुंडली को ही आज भी मैं प्राथमिकता देता हूँ। लेकिन एडिशनली ये लोगों से कह देता हूं कि आप चाहें तो चेक कर लें। लग्न पर भी इसका प्रभाव आधुनिक समय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग मन से नहीं ब्रेन से सोचते हैं। हाँ। ठीक है, अब 12 राशियों से शुरुआत करते हैं। हालांकि ये आप पहले ही बता चुके हैं कि मेष राशि के ऊपर अब शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, और ये सुनते ही मुझे लगता है मेष राशि वाले तो चिंतित हो गए होंगे। तो अब भविष्य फिर बताइए, चिंता करने वाला है या नहीं? जी, वैसे नियमानुसार सावधानी बरतने का समय शुरू हो चुका है। खासकर खर्चे अब कम कर देने चाहिए। व्यर्थ के विवाद, क्योंकि ये द्वादश भाव में बैठकर छठे भाव को देखेगा, तो व्यर्थ के विवादों से भी जो है बचना चाहिए। वाणी स्थान को देख रहा है, बातचीत का तौर तरीका सौम्य हो जाए, मीठा बोलें, खासकर परिजनों के साथ। धन की रक्षा सुरक्षा के लिए चिंतित रहें, समय पहले जैसा नहीं है। इन चीज़ों का जो है आप ख्याल रखेंगे। व्यर्थ की यात्राओं से भी बचें तो आपके लिए हितकर रहेगा। यद्यपि ऐसे लोग, क्योंकि इनके लिए जो ये ग्रह है ये दशम और एकादश भाव का स्वामी होता है, तो विदेश से संबंधित काम करने वाले लोगों को फायदा भी मिल सकता है। इसलिए हर किसी को निराश नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, इससे फायदे भी मिल सकते हैं। ये आपने शुरू में हालांकि बताया था कि ऐसा नहीं है कि 29 मार्च से जब राशि परिवर्तन हो रहा है तो तुरंत ही असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक सामान्य समझने के लिए वो असर कब तक दिखाई देना शुरू होगा? वो असर इनके लिए मैं वही कह रहा हूं कि उसका कैलकुलेशन कुंडली देखने पर, कि उनके जन्म के समय चंद्रमा कितने डिग्री का है। मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं अलग अलग टाइम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कि जाते ही जो भी मेष के हैं उनके ऊपर बिल्कुल शानदार, मतलब धारदार शानदार जो भी शनि को मान लें वो प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है। और इसको नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय यही कि शिव जी को सुगंधित जल से शिव जी का अभिषेक करें। पड़ोस में शिव जी हों, प्रतिदिन जाएं और थोड़ा सा कोई इत्र इत्यादि डाल लें, और जो है
बहुत सारे इत्र आते हैं खाने वाले, स्प्रिट वाले, डीओ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इत्र। हाँ। तो जो है सुगंधित जल से अभिषेक करें शिव जी का, या फिर महीने में एक बार शिव जी का रुद्राभिषेक करवाएं सुगंधित जल से ही, और इससे आपके कष्ट कम होंगे। आपने खुद ही उपाय भी बता दिया और ये अलग से बता दिया मेष राशि वालों के लिए, जी। जो हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ एक्सक्लूसिव हमें मिल जाए, तो वो मेष राशि वालों को तो मिल गया है। अब फिर वृष राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, वृष राशि के नवम और दशम भाव का स्वामी होता है, 11वें भाव में बैठा है, और देख कहाँ रहा है, 1, 5, 8, यानी कि पहले भाव को, 5वें भाव को और 8वें भाव को ये देख रहा है। और वैसे भी ये जो है वृष राशि का मित्र ग्रह माना जाता है, वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, मित्र ग्रह माना जाता है। तो ये सामान्य तौर पर इनको अच्छे परिणाम देगा। एकादश भाव में गोचर करने पर शनि को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। तो इनके लिए कोई नकारात्मक परिणाम की बात मैं नहीं कहूँगा, फिर भी थोड़ा सा लेज़ी होने से बचेंगे, आलसी ना हो, क्योंकि एक तो वृष लग्न के लोगों को थोड़ा सा आराम तलब माना गया है, ऊपर से शनि की दृष्टि, तो ये आलसी ना हो, बस इतना ही थोड़ा सा ध्यान रखें तो सही रहेगा। खान पान सात्विक रहे, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि पहले तो आपने देखा होगा कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, पहले कोई खिलौना या कोई चीज़ देते हैं और इसके बाद आपको दंडित भी करते हैं। कई बार जाकर आपके घर वालों को बताते हैं ये ऐसा कर रहा था, पहले खुद सिखाते हैं। आपने शायद ऐसा मैंने तो देखा है कि पहले खुद अवगुण सिखाते हैं, फिर जाकर शिकायत करते हैं। तो शनि आपको आलस्य भी देने की कोशिश करेगा, यदि आप आलसी बने तो नुकसान करेगा, लेकिन यदि आप आलसी नहीं बने तो बोलेगा प्राउड ऑफ यू, ये लो और पुरस्कार। और बस यही इनका सात्विक खान पान ही उपाय की तरह काम करेगा। और बाकी तो सब इनका अच्छा ही है। हाँ, बस बाकी अच्छा ही है। तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं है फिर और कुछ किसी उपाय की आपको जरूरत पड़ेगी भी। अब तीसरी राशि मिथुन राशि की कुंडली में ये 8वें और 9वें भाव का स्वामी होता है, दशम भाव में रहेगा, 12वें भाव को देखेगा, यानी कि खर्च इत्यादि के भाव को देखेगा, तो खर्चों को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब आमतौर पर इनको भी ये नकारात्मक परिणाम नहीं देना चाहेगा, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा मानसिक चिंता इत्यादि से बचने की ज़रूरत रहेगी। सप्तम भाव में ये दृष्टि डालने के कारण जीवन साथी या जीवन संगिनी को थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकता है, यानी एक तरीके से औसत लेवल का कह सकते हैं। यद्यपि गोचर शास्त्र में जो है शनि के दशम भाव में गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन हमने अनुभव में देखा कि यदि व्यक्ति कर्मठ रहता है और बिल्कुल नपे तुले कदम उठाता है तो सामान्य तौर पर उसको अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। ऐसा कुछ ना करें जिससे मान सम्मान का खतरा रहे, यानी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने के बाद संतोषप्रद परिणाम, वेरी गुड नहीं, एवरेज, लेकिन सावधानी रखने की स्थिति में। उपाय इनको भी मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि से दूरी बनाए रखना है, और संभव हो तो नियमित रूप से मंदिर जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां आसपास मंदिर नहीं है, तो उनके लिए यही है कि साल में एक बार कम से कम, ऐसे जो बहुत सारे अंध विद्यालय वगैरह हैं जहाँ नेत्रहीन रहते हैं, वहाँ जाकर कम से कम 10 नेत्रहीनों को भोजन करवाएं। ज़्यादा करवा सकें तो आपकी सामर्थ्य है, वेरी गुड। आसान सा हालांकि ये उपाय है, मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कष्ट होगा किसी को भी, वो भी तब जबकि आपने साल में एक बार की बात कही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये भी मुझे लगता है उपाय भी बड़ा आसान सा ही है। अब कर्क राशि की चर्चा कर लेते हैं। जी, कर्क राशि के लिए जो है 7वें और 8वें भाव का स्वामी होकर नवम भाव में है, 11वें, तीसरे और छठे भाव को देख रहा है। और वैसे यहाँ पर बहुत अच्छा नवम भाव में शनि के गोचर को नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि शनि भाग्यहीन बनाता है या भाग्य का साथ नहीं मिलता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि कर्म करते रहेंगे तो भाग्य साथ देने लग जाएगा, क्योंकि शनि वैसे भी कर्मठ है, भाग्यवादी नहीं। तो भाग्य स्थान पर बैठकर व्यक्ति और भाग्यवादी बनने की सोचेगा, तो यदि वो भाग्यवादी ना बने कि जो होगा भगवान सब देख लेंगे, नहीं, आप करते रहिए, भगवान को ये कहिए कि आप देखते भी रहेंगे, तो ऐसा करते हैं तो शायद आप नकारात्मकता को बैलेंस कर लेंगे, कोई बड़ी नकारात्मकता इनके साथ नहीं आएगी। उपाय, बहते हुए शुद्ध जल में बादाम बहाएं। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 10 किलो नहीं, 4 दाने भी बहा देंगे, 8 दाने भी बहा देंगे, हाँ, चलेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए नदी तक तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो अगर ना संभव हो तो शनिवार को चले जाएं, महीने में एक शनिवार को चले जाएं। वैसे यदि संभव हो तो ऐसा कर लें, क्योंकि कुदरत आपके आसपास वो चीज़ देती है जो करना आपके लिए कंपलसरी होता है। इसलिए अगर आपके आसपास है। दिल्ली वाले क्या करें, यमुना जी का तो यहाँ स्थिर जल मुझे दिखाई तो देता है। ठीक है, ये फिर शिव जी के पास चले जाएं, उन्हीं के ऊपर चढ़ाकर चले जाएं। नहीं कुछ है तो वो अपने माथे पर गंगा जल लिए, गंगा की धारा लिए बैठे हैं, वहाँ चढ़ाकर चले आएं। लेकिन अगर है, हाँ, जहाँ है, बहुत सारे, सिर्फ दिल्ली के अलावा नहीं, बहुत सारे दर्शक हमारे होंगे, तो वहाँ चले जाएं। ठीक है, अब 5वीं राशि की ओर बढ़ते हैं, सिंह राशि।
सिंह राशि 6ठे 7वें का स्वामी होकर 8वें में बैठा है और 8वें में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। अभी जब हमने ढैया की बात की तो हमने इनका नाम लिया है। तो ऐसे लोगों को वाहन इत्यादि बहुत सावधानी से चलाना है। खान पान बहुत संयमित रखना है क्योंकि इनको पेट से संबंधित तकलीफें, कब्ज इत्यादि हो सकती हैं। ऐसे में जिन लोगों को पाइल्स इत्यादि पहले से है उन लोगों को अपने खान पान को बहुत संयमित रखने की आवश्यकता है। स्त्रियों से संबंधित मामलों को बहुत सावधानी पूर्वक डील करें। खासकर विवाहित लोग अपनी पत्नी के साथ, खासकर पुरुष, स्त्रियां भी पति को सम्मान दें, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि शनि स्त्रियों का समर्थक है तो पुरुषों को खासकर ये कहा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि शनिदेव आपकी स्त्री के आसपास ही हों, उन्हीं के वेश में कहीं हों और आप उनका अपमान कर दें तो आपको ज़्यादा दंडित होना पड़े। और बाकी विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करें। संतान प्राप्ति इत्यादि में थोड़ी सी कठिनाई रह सकती हैं, तो ऐसे लोग जो कंसीव कर रहे हैं या जिनकी पत्नी कंसीव कर रही हैं तो वो एक्स्ट्रा केयर करें, उनकी देखभाल करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, बहुत ज़्यादा भारी भरकम सामान इत्यादि ना उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा ये अपने साथ में रखें, उससे राहत मिलेगी। बाकी जो सार्वभौमिक उपाय, सबके लिए उपाय बताएंगे, वो तो करना ही है। वो आखिर में हम अलग से चर्चा करेंगे उसकी। और ये जो चौकोर चांदी का टुकड़ा आपने बताया, ये कहीं भी वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पॉकेट में, कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। ऐसी जगह रखें जहां आपके हाथ का या आपका कहीं जो है फिजिकली स्पर्श हो जाए। अच्छा, तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी ऊर्जा भी आपसे टच होनी चाहिए। ये जो बार बार आपने कहा है ना कि ये महिलाओं का समर्थन करने वाले ग्रह हैं, महिलाओं को विशेष कृपा इनकी रहती है, तो मुझे लगता है ये जो पुरुष वाले हमारे व्यूवर्स हैं ना, वो इससे भी नाराज हो रहे होंगे कि अच्छा यहाँ पे भी महिलाओं को ये हम पुरुष के लिए ही कह रहे हैं कि भाई साहब भला आपका इसी में है, क्योंकि हम तो उनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। हाँ। और सम्मान तो सबका करना चाहिए। हाँ। और नारियों की पूजा तो भारतवर्ष में होती रही है। मैं भगवती पीताम्बरा का उपासक हूँ, तो मैं तो स्त्रियों के, मतलब छोटी सी बच्ची है या कुछ भी हो, मैं उनको दंडवत प्रणाम कर सकता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो यहाँ पर कोई लैंगिक भेदभाव वाली बात नहीं हो रही है। ये उनकी भलाई के लिए शनि के स्वभाव को देखते हुए बताया जा रहा है। हाँ। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ कि ऐसे बयान दूँ कि नहीं इनको बहुत पैसे मिलेंगे, ये दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। शनि तो मुफ्त की चीज़ों को पर भी नाराज होते, कहते काम करो फिर लो। तो हम तो वैसे कोई वादे करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ उनकी भलाई के लिए, क्योंकि जरा सा अपमान हुआ तो हो सकता है कि स्त्री किसी पुरुष का कर दे तो उसको कम कष्ट मिले, पुरुष करे तो उसको ज्यादा कष्ट मिले। तो उनको कष्ट से बचाना हमारा उद्देश्य है। मैं उन्हीं के समर्थन में हूँ। अगली राशि तो हमारी नाम से कम कन्या ही है। तो अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। मैंने बताया लॉर्डशिप के अनुसार और प्लेसमेंट के अनुसार रिजल्ट देते हैं। और ये नवम यानी भाग्य भाव, पहले भाव, चौथे भाव को देख रहे हैं और जो है ये 7वें भाव में क्योंकि बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपके लग्न को यानी पहले भाव को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे। तो एक तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, दुखी नहीं होना है, आलसी नहीं होना है। दांत इत्यादि या मुख से संबंधित तकलीफें यदि पहले से होती रही हों तो इस समय ज़्यादा ध्यान दें। खासकर दांतों की है तो साफ़ सफाई, दवाई क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ दवाएं लेना बंद कर देते हैं अगर किसी को पहले से दांत की तकलीफ है। तो इस समय वो लापरवाही बिल्कुल ना करें। और जो है इसके अलावा जननेंद्रियों से संबंधित मूत्र विकार, पथरी इत्यादि की शिकायत जिनको रही है वो भी थोड़ा सा ध्यान दें। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं। आजीविका के प्रति बिल्कुल गंभीर रहें, वहाँ लापरवाही न करें। और विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ अच्छे संबंध रखें। उपाय, काली गाय की सेवा करें, ये उपाय ही है। उससे इनको नकारात्मकता जो शनि की है वो नहीं मिलेगी या बहुत कम मिलेगी। कहाँ सावधानी रखनी है ये तो ज्यादातर राशियों में आप बता रहे हैं। हाँ। लेकिन उनको कहाँ से धन की प्राप्ति होगी या कैसे आगे वो बढ़ाने वाले शनि हैं, वो अभी तक मुझे 6 राशियों में तो नहीं समझ आया। वृष राशि में आया है, उनके लाभ भाव में है। उनको धन देगा, आमदनी करवाएगा, कहीं से कोई नकारात्मकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि शनि जो है धन वर्षा नहीं कराता, क्योंकि वो फिनांस मिनिस्टर ही नहीं है। धन के कारक बृहस्पति हैं, ऐश्वर्य के कारक शुक्र हैं, श्रम मंत्री हैं। हाँ, वो श्रम मंत्री हैं। कहते हैं कि मेरे पास मजदूरों का जत्था है, कौन सा काम करना चाहोगे, 10 लोग आपके समर्थन में आ जाएंगे। काम शुरू तो करो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो तो सही, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, काम करोगे पैसे आएंगे। मतलब वो डायरेक्ट पैसे नहीं देते हैं कि ये लो पैसे रख लो, नहीं, वो कहते हैं ये आपको काम दे रहा हूँ, जाओ कमाओ खाओ। तरीका अपना अपना है। हाँ, तो वृष के लिए मैंने कहा है, क्योंकि ये आमतौर पर जो है 3, 6 और जो है 11वें भाव में जिनके हैं, सिर्फ 3 ही भावों में अच्छे माने गए हैं, तो इसमें मैं क्या करूं। 3 भावों को वेरी गुड देंगे, बाकी को एवरेज या फिर नेगेटिव। अच्छा, हाँ, अभी नेगेटिव वाला तो मुझे कुछ नहीं समझ आया। मेष राशि शायद हाँ नहीं, वही, क्योंकि मेष राशि आया है और उधर जो है
जो मीन आएगी उनमें नेगेटिव मिलेगा, थोड़ा सा कुंभ के लिए भी नेगेटिव रह सकता है। तो ये नेगेटिव खासकर जो है जिन पर शनि की 7.5 अढ़ैया है, यानी कि कुंभ, मीन, मेष और इधर सिंह और धनु, इनके लिए नेगेटिव, ये मोटी लाइन आप इसको नोट कर लें कि शनि किसके लिए जो है नेगेटिव रहेगा। तो ये मेष, कुंभ और मीन इन राशियों के लिए रह सकता है, रहेगा नहीं, रह सकता है। सिंह तथा धनु इनके लिए ये कमजोर परिणाम दे सकता है। बाकी जो है अधिकांश सिर्फ 3 राशियों को, अभी हम आगे चल के बताएंगे कि 3 राशियों के लिए अच्छा और बाकी के लिए औसत। 3 में से 1 राशि तो मैंने नोट कर ली है, वो वृष है। अब बाकी कौन सी 2 राशि बची हुई, क्योंकि 50% की भविष्यवाणी तो हो चुकी है, 6 राशियों का फल बता दिया है। अब बाकी 6 जो बची हुई है उन्हीं में वो 2 राशि और छिपी हुई है, मैं समझ गई हूँ जी। बस तुला राशि, अगली राशि वही है। अच्छा। हाँ। तुला वाले खुश हो जाएं, तुला वाले खुश हो जाएं, क्योंकि तुला वाले बैलेंस बनाकर चलते हैं। और इस समय, और आप देखें अब तो शायद बदल गया है, नहीं तो पहले अदालत का सिंबल ही तराजू हुआ करता था, तुला ही। और इनके लिए शनि जो है गोचर में जा रहे हैं 6ठे भाव में। स्वामी चतुर्थ और पंचम के हैं, 6ठे भाव में जा रहे हैं, 8वें, 12वें और तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 6ठे भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। धन, अन्न, अब यहाँ पर धन देंगे, अच्छा। क्योंकि अच्छी खासी उनसे मेहनत ले लेंगे और मेहनत के सारे परिणाम दे देंगे। यानी काम देंगे, मेहनत करवाएंगे, मेहनत की ताकत भी देंगे और परिणाम भी देंगे। यानी उन्होंने धन नहीं दिया, आपको काम दिया, मेहनत करने की ताकत दे दी, अब धन कमा लो, और ऐसे में लोग कमा भी लेते हैं। अन्न, जो कृषक हैं, इस साल अच्छी उनकी फसल हो सकती है, भले आसपास सूखा पड़ रहे उनकी कोई व्यवस्था हो जाएगी, या ऐसा अनाज बोएंगे कि उसकी पैदावार औरों की तुलना में ज़्यादा हो। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है अगर कहीं 100 किलोमीटर में सूखा पड़ा हुआ है तो एक का हो जाएगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो बेहतर अन्न कमा सकेगा। सुख की वृद्धि होगी, रोग, ऋण, शत्रुओं पर नियंत्रण मिलेगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। और यदि जो है फिर भी कोई तकलीफ हो उनकी दशा इत्यादि के कारण, तो काले कुत्ते को सावधानी पूर्वक रोटी खिलाएं। सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हम पालतू नहीं बल्कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खिलाने के लिए कह रहे हैं। तो ये देख लें कि कोई पागल हो या कोई नुकसान करे तो बता दें कि पंडित जी ने ये बताया था और मैं घायल हो गया, रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा रहा हूँ। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक रोटी खिलाएं, क्योंकि कुत्तों पर भी शनि का आधिपत्य माना गया है। एक तो शायद इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन होती है तो ये उपाय इनके लिए फायदेमंद रहेगा। जी, तो तुला राशि वालों के लिए उपाय भी हो गया, उनका भविष्य फल भी हो गया। अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, पंचम में जा रहे हैं। पंचम में बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन खराब भी, बहुत खराब भी नहीं है, क्योंकि औसत वाले जिनकी मैंने बात की थी वो इनमें से है। तो ये 7वें, 11वें और दूसरे भाव को देखेंगे तो ये कभी कभार दिमागी भ्रम देते हैं। आपने जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कई बार हम इतने जल्दबाजी में होते हैं कि कुछ चीज़ें अपनी गिरा लेते हैं, तो यहाँ शनि ने गिराया नहीं, आपको भ्रमित कर दिया, कहीं खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, या आपको लगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है जल्दबाजी में, और चीज़ अच्छी नहीं हुई, तो आपके डिसीजन गलत होंगे और आपको परिणाम गलत मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भ्रमित होने से बचें, अच्छी योजना बनाएं, एक्सपर्ट एडवाइस लें, संतान के साथ संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश करें, धन निवेश इत्यादि बहुत जो है सावधानी पूर्वक करें, संभव हो तो ना करें। पेट का ख्याल रखें, क्योंकि पंचम भाव पर इसका गहरा प्रभाव है, तो खान पान आपका असहमित रह सकता है, जिसका नुकसान आपको हो सकता है। और उपाय, शिववास देखा जाता है कि कब अभिषेक कराना है, वो देख लें, और महीने में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक करवाएं, इससे आपको लाभ होगा। दूध से करवाना, जैसे मैंने कहा था सुगंधित इत्र से एक के लिए, यहाँ जो है दूध से अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना शुभ रहेगा इनके लिए। ठीक है। अब अगली राशि धनु है, और धनु के लिए आप पहले ही बता चुके हैं कि इनकी तो अढ़ैया रहने वाली है। ये चौथे भाव में इनके हैं। चौथा भाव क्या है? मानसिक सुख, शांति, घरेलू, डोमेस्टिक लाइफ, बहुत सारी घरेलू लग्जरी तमाम चीज़ें हैं। तो ये दूसरे तीसरे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में रहने वाले हैं, 6, 10 और पहले भाव को देखने वाले हैं। और ये जो है स्वजनों से विरोध, आंतरिक कलह, गृह युद्ध जो भी आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं, ये करवाने वाले हैं। और इससे जो है सुख में कमी, मन में कई बार स्वार्थ की भावना दे देते हैं। आदमी करता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कर लें क्या, तो ये भाव ये देते हैं, और फिर आपकी प्रकृति के विरुद्ध करवाएंगे और फिर आपको दंड दे देंगे। मतलब पहले कर्म प्रधान है, आप अगर गलत करने से बच जाते हैं, सिर्फ मन पर आपके कब्जा करेंगे, इसलिए मैंने चंद्र कुंडली से देखने की बात कही कि आपके मन पर कब्जा करेंगे, आपसे गलत करवाएंगे और फिर दंड देंगे। यदि आप गलत करने से बच जाते हैं तो फिर ये आपको दंड दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि कर्म फल आता है ये।
तो ये तमाम चीज़ें करते हैं। सुख की कमी, कभी कभार सीने के आसपास तकलीफ़ें दे सकते हैं, हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम जिनको है वो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक काम करें। तो संभव हो तो प्रतिदिन, उपाय के लिए संभव हो तो प्रतिदिन, नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन कौवे या फिर भैंस को चावल खिलाना है, क्योंकि स्पेशली उपाय भी बताना है। बाकी दीनहीन गरीबों की सेवा ये सब के लिए है। हाँ, तो ये धनु है। मकर की भी चर्चा कर लें? हाँ। अनुमति है? हाँ, अरे बिल्कुल। ठीक है। मकर के तो ये लग्नेश या राशि स्वामी हैं। मकर यानी पहले और दूसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और अभी अभी ये शनि की 7.5 से भी मुक्त हुए हैं, मिल गई। अगली राशि 3 राशियां हो गई अच्छी। हाँ? तो इनके लिए तो ये शुभ है। तो हमने चर्चा सब की थी, वृष, तुला और मकर राशि। इनको हमने हाईलाइट या बोल्ड नहीं किया है। बाकी जो है चर्चा इनकी की है। तो तीसरे स्थान पर शनि का गोचर आरोग्यता देता है। जो समस्याएं चल रही थी पारिवारिक आर्थिक, वो तो ठीक ही होंगी। स्वास्थ्य समस्या भी अगर रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। साहस, कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाते हैं। अच्छे अच्छे समाचार मिलने शुरू हो जाते हैं। मुद्दतें हो गई थी, कान तरस गए थे, कहीं से कुछ आई ना कुछ खबर अच्छी अब वो आने वाली है। भाग्य वृद्धि होगी, बहन भाइयों से सुख मिलेगा, और शासन प्रशासन, सत्ताधारी लोग, मीडिया वाले लोग जिनकी सुनी जाती है, वो लोग आपके सहयोग में खड़े होंगे। सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम। दशा अच्छी हो, वेरी गुड। नहीं तो गोचर के अनुसार ये एक अच्छा गोचर है। फिर भी अगर कभी किसी कारण से परेशानी हो या ना हो, तो भी आपकी इच्छा हो तो कहीं आँखों का कोई अस्पताल हो, ये उपाय है, वहाँ पर नेत्र रोगियों की दवा में खरीदवाने में मदद करें, या कई बार शिविर वगैरह, कैंप वगैरह का आयोजन होता है, वो आप करवा दें तो आपका भला होगा। अब 2 ही राशि बच रही है, कुंभ और मीन। कुंभ और मीन, हाँ जी। तो कुंभ के ये 12वें भाव, और पहले भाव का स्वामी होता है, दूसरे भाव में इनकी है, क्योंकि मीन में है, मीन के बाद कुंभ दूसरे भाव में है। तो ये क्योंकि 7.5 का ही पार्ट है, और ये सेकंड हाउस घर परिवार का होता है। घर परिवार में अशांति, बोलने का तौर तरीका रफ हो सकता है, अप्रिय बोलने वाले हो सकते हैं। ये नेत्र का घर है, तो नेत्र से संबंधित कष्ट, मुख से संबंधित कष्ट, दांतों की तकलीफ, परिवार से अलग जाना, अलगाव होना, ये सब इसके नकारात्मक परिणाम माने गए हैं। लेकिन अब मान लीजिए आप बहुत मीठा बोलते हैं, आपको ये कहना कि परिवार के लोग कुछ भी कह लें, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूँगा, तो शनि अपशब्द कहने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आप अगर बच गए तो आपको दंड नहीं देगा। इसी से तो बचना है। ज्योतिष यही है, वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, आप ऐसा करने से रुक जाइए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और खासकर शनि कर्म प्रधान है, कर्म फलदाता। तो आपको पहले बोलेंगे करो करो करो, और जहां बदमाशी की चमाट मरवा दिया आपको। लेकिन यदि आपने नहीं किया, क्योंकि उचित क्या है अनुचित क्या है अब तो सबको पता है, जो ज्योतिष जान रहे हैं उनको उचित अनुचित का पता है, तो उचित करते रहें, अपनी ड्यूटीज करते रहें, ये नहीं देंगे कष्ट। लेकिन ये तो बड़ा गलत है, खुद ही प्रोवोक करना और फिर खुद ही दंड देना, ये तो गलत है। परीक्षा तो लेते हैं ना लोग कि आप कैसे हैं। इतने दिनों से जो आप बहुत अच्छा बनने का चोला ओढ़े हुए हैं, वाकई अच्छे बन गए हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यदि आप अच्छे बन गए होंगे तो आप दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे। शनि टेस्ट करने आता है, मैंने बताया एग्जामिनर है ये। नहीं, पर खुद ही आलस से देना, और फिर अगर आलसी बन गए तो दंडित करना। तो इसीलिए तो बचिए आलस्य से ना। वीर भोग्य वसुंधरा, धरती जो है वीरों के भोग्य के लिए है, समझदारों के लिए है। समझदार लोग ही तो रूल करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। अगर समझदारी नहीं दिखाई आपने तो फिर गए काम से। तो पहले ये कहता है अनुभव लो, 30 साल में आता है चेक करने के लिए। 7.5 ढैया बीच में आती रहती है, 7.5 30 साल में आती है, तो ये चेक करता रहता है। आपने जरा सी लापरवाही की तो फिर वही अमित जी की हुआ कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो लापरवाह नहीं होना है, तभी आप मजे में रहेंगे। उपाय के रूप में माथे पर दही का तिलक आपको रेगुलरली लगाना है। ठीक है, तो इससे जो है नकारात्मकता दूर होगी। अंतिम भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि, जहां ये खुद जा रहे हैं किराएदार बनकर। गुरु की राशि है। आमतौर पर तो ऐसे लोग समझदार और ज्ञानी होते हैं। जल तत्व की राशि है, थोड़े से भावुक हो सकते हैं। इसलिए हालांकि शनि को हम लोग एज ए बारूद की तरह मानते हैं। बारूद यदि जल में पानी में जाती है तो उसका अस्तित्व खुद संकट में आ जाता है, बहुत नकारात्मकता नहीं देती। लेकिन पहले भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। एक तो जो है 7.5 की स्थिति है, बाकी स्वास्थ्य पीड़ा इत्यादि देता है, स्वभाव में आलस्य देता है, आप भाई बंधु और परिजनों के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि ये सारे राशियों में जान लें कि शनि इस बार उतना नकारात्मक इम्पैक्ट सबको नहीं देगा जितना मतलब हर बार देता है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि में है, तो थोड़ी सी इसकी ताकत कमजोर हुई है। अच्छा, पावर मतलब ये डिपार्टमेंट वही है, पर इस बार ये थोड़ा सा सोचेगा कि ठीक है
बारीक सा मामूली सा मौका अगर ये व्यक्ति चाह रहा है सुधरने के लिए, इसने इरादतन गलती नहीं की, गलती हो गई है, तो इसे एक मौका दे सकते हैं। तो इस बार थोड़ी सी गुंजाइश है। तो अग्नि पीड़ा ये कहा गया है, तो आग बिजली से काम करने वाले जो लोग हैं वो थोड़े से सावधान रहें। जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखें, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य का। आलस्य से बचें और आर्थिक व्यवस्था पर खास ध्यान दें। फिजूल खर्ची ना करें, अपयश ना मिले ऐसा कोई काम ना करें। उपाय, मांस मदिरा इत्यादि से दूर रहना है, और जब कहीं कहीं मिल जाएं तो वानर बंदरों की सेवा करनी है, हनुमान जी मिल जाएं तो उनकी पूजा अर्चना करनी है। इससे आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। तो कष्ट क्या आएगा और उससे उपाय क्या हैं, ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अगर शनि 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, तो ये जो आपने फल बताए हैं मेष से लेकर मीन राशि तक, ये क्या अगले 2.5 साल के लिए हैं, या जैसे फल मिल रहे हैं वो क्या अगले 2.5 साल तक मिलते रहेंगे? ये जैसे जैसे शनि का ये गोचर डिग्रीज वाई आपके जन्मकालीन चंद्रमा की डिग्री के समीप आएगा, ये कष्ट बड़े लेवल के मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी को चोट लगने का डर है, तो अब आते ही एक तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन जैसे डिग्रीज के नज़दीक आए तो छोटी मोटी चोट लगेगी। अब आप सजग हो गए तो आप उस इलाके में नहीं जाएंगे जहां चोट लगनी है, तो शायद बच जाएं। लेकिन यदि आपकी लापरवाही चालू रही तो जब वो आपके चंद्रमा की डिग्री के काफ़ी करीब आएंगे तो उस समय वो घटना बड़े रूप में हो सकती है, बशर्ते दशाएं भी नकारात्मक हो। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक गोचर है, डाकिया। हाँ, ये एक डाकिया है। हाँ। और डाकिया जो है थोड़ी बहुत इधर उधर मैनिपुलेट कर सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जो सामान आया है वो आपको वही मिलेगा। गांव में अभी भी कुछ डाकिया ऐसे हैं कि मनी ऑर्डर वगैरह अब शायद ना हो, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो मनी ऑर्डर आता था, 3 दिन में डिलीवर करना, वो 3 महीने बाद दे जाते थे। तब ऐसी शायद कुछ प्रक्रिया रही हो कंप्यूटर वगैरह पर, तो बस वही इतना बहुत ही थोड़ी बहुत ये डिले करवा सकता है, कुछ तकलीफ दे सकता है, लेकिन देगा। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनि आपको एक तो दंड देंगे नहीं, लेकिन अगर देंगे भी तो इतना कम देंगे कि बस खाना पूर्ति हो जाए। जैसे जज कई बार कहता है कि इनको जो है 3 घंटे के लिए यहाँ रख दिया जाए, वो खाना पूर्ति है, कोई बड़ी सज़ा नहीं है। तो उस तरह से यदि आप सदकर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अपने ड्यूटीज़ करते रहेंगे, अपने आसपास के लोगों का भला सोचेंगे, तो यकीन माने आपकी कोई भी राशि हो, 12 में से कोई 7.5 ढैया कुछ भी चल रही हो, कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। पर आपके कर्म यदि पहले खराब रहे हों, आप बगुला भगत हों, मतलब दिख रहे हो कि बहुत अच्छे हैं पर आप अच्छे नहीं हैं, तो वही तो चेक करने आता है। वो थोड़ी सी लालच देता है, ये लो, और जहां अपने अच्छा ये लालची है, पकड़ो इसको। भाई चेक कैसे करे वो? चेक भी तो करना जरूरी है कि कौन ऐसा है कौन ये नहीं। आप भी ऐसी कई बार ऐसे ट्रिक ऐसे पैतरे आपने अपनाए होगी, पहले चेक करें कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब। कुछ ऐसा लालच देते हैं जहां उसकी नीयत खराब हुई पहचान लेते हैं। तो वो भी तो भाई, हम भी तो उसी से गवर्न हो रहे हैं। लेकिन क्या ये 7.5 साल का समय आपको बहुत लंबा नहीं लगता है किसी की परीक्षा के लिए? 7.5 पूरा का पूरा खराब नहीं होता। वही नहीं मैंने बताया कि आपके चंद्रमा से कितना नजदीक है, उस नजदीकी के अनुसार किसी का 7.5 खराब नहीं होता। दशा अगर खराब है, क्योंकि दशाएं आपकी इंडिविजुअल हैं, तो ये खराबी में, जैसे दशा है सोना और ये सुहागा, तो ये सोने में सुहागे का काम नकारात्मक रूप से जो करेला दूजे नीम चढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली यदि करेला ही खराब है तो नीम में चढ़ने के बाद उसकी कड़वाहट में कुछ फर्क आ सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब दशा का ज़्यादा महत्व है, इसका भी है, लेकिन इसका उतना नहीं है, ये सेकेंडरी ऑप्शन है। जैसे सोने के लिए सुहागे का महत्व, वैसे लिए उसी तरह जो है इसके गोचर का 7.5 ढैया या जो भी चीज़ें उनका महत्व है। भयभीत नहीं होना है, कर्म पर फोकस करना है। यदि आप ईमानदार हैं, मौज करिए। तो शनि के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव रहेगा और उसके उपाय, ये तो सब आपने जान लिया। लेकिन अब अगर शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है तो उसका सेलिब्रिटीज के ऊपर या देश दुनिया पर असर ना पड़े, ये संभव नहीं है। वैसे ही हमारे साथ इतने बड़े ज्योतिषाचार्य आए हों और हम उनसे पूछे ना कि भाई शनि के राशि परिवर्तन के बाद या बाकी लोगों की कुंडलियों का जो आपने अध्ययन किया है तो उनका आगे का जीवन कैसा रहने वाला है, तो भी ये मुझे लगता है अत्याचार हो जाएगा फिर हम लोगों के सबके साथ जी। तो जो बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं जिनके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, क्या उनके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे? उनके बारे में बताने से पहले एक स्पष्टीकरण दे दें कि जो इंटरनेट या अन्य माध्यमों से सेलिब्रिटीज़ की कुछ कुंडलियाँ मिली हैं और मेरे लैपटॉप में सेव हैं, उसके आधार पर फलादेश मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी घटनाएं मैच करती हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुंडलियाँ ऑथेंटिक हो सकती हैं,
पर मैं उनके ऑथेंटिक होने की फुल गारंटी नहीं ले रहा हूं। जो उपलब्ध है उसके अनुसार मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। जी, तो मैं एक एक करके नाम लूं तो आप बताएंगे कि कैसा रहने बताएं, वाला है तब तक उनका? मैं अपना अस्त्र शस्त्र निकाल लेता हूं। हाँ, अच्छा, बड़ी बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के हम सबके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी रहती है, और ये खबर बीते कई दिनों से चल रही है कि भाई 75 पार के बाद तो बीजेपी खुद ही कह देती है अपने नेताओं को रिटायरमेंट के लिए, तो अब मोदी जी की भी उधरी की तरफ उम्र बढ़ चली है। बिल्कुल। तो क्या उसी क्राइटेरिया पर और उसी फॉर्मूले पर फिट होते हुए फिर मोदी जी भी 75 के बाद कहीं प्रधानमंत्री पद छोड़ तो नहीं देंगे? देखिए, यहाँ जो उनकी उपलब्ध कुंडली है उसके अनुसार पद हो सकता है प्रधानमंत्री का छोड़ दें, क्योंकि रीति और नीति की बात करने के लिए भी ये लोग जाने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिटायर्ड होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी न किसी पद पर बने रहें। अब उनकी गरिमा, उनके पद प्रतिष्ठा को देखते हुए, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार भी आप भविष्यवाणी करें। मैं ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति होने के बाद कहीं जाएंगे, कहीं क्लर्क हो जाएंगे, ये तो नहीं कह सकता। हाँ। तो क्योंकि वो रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं, वो वर्किंग रहेंगे, कहीं ना कहीं प्रभावशाली रूप से रहेंगे, तो हो सकता है कि देश का जो श्रेष्ठतम पद है, राष्ट्रपति पति जैसे पदों पर वो रह सकते हैं। मतलब सारांश ये कि वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे, देश में ऐसी हैसियत से रहेंगे जिसका प्रभाव देश पर पड़े। तो अगर रीति और नीति के अनुसार वो रिटायर होते भी हैं तो वो उनकी पदोन्नति हो जाएगी, वो और बड़े पद पर जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये लेके बात चल भी रही है कि प्रधानमंत्री जी शायद राष्ट्रपति हो जाएं, ऐसा बहुत तरफ से आवाज उठ रही है। तो ये तो प्रधानमंत्री पद की और नरेंद्र मोदी जी की बात हुई। अब मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश में फिर आने वाले समय में चुनाव भी है 2027 में। तो वहां के जो दो बड़े चेहरे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ की हम बात कर लें और अखिलेश यादव की हम बात कर लें, उनका भविष्य कैसा दिखाई देता है? पहला आप नाम बताइए, किसके बारे में आप भविष्यवाणी करने वाले हैं? शुरुआत ए से होनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव। हाँ। हाँ, अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, हालांकि मीडिया में अलग है और कुछ करीबी स्रोत कहते हैं कि अलग है, तो उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति पहले से तो बेहतर हो रही है, पर अभी इतनी बेहतर शायद ना हो पाए कि मैं ये कहूँ क्योंकि जो जिस समय चुनाव होने हैं, अगर अगले चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी तो देखिए उनका दबदबा बनाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त के बाद वो कुछ और मामलों में बड़े चर्चित हो जाएंगे। सुर्खियां उनके तल्ख अंदाज को लेकर के रह सकती है, क्योंकि मंगल की दशा का प्रभाव आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैं तो फ़ायदे में, पर वो फ़ायदा इतना बड़ा हो कि सबको दिखे, शायद अभी इतना बड़ा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। पर जो उन एक सिमट से गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें भी कुछ विस्तार नज़र आएगा। योगी जी की उपलब्ध जानकारियों के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ मामलों में जल्दबाजी उनके लिए ठीक नहीं रहेगी। अभी कुंभ में या अन्य चीज़ों में, यद्यपि ये मंगल का करिश्मा है और मंगल जहाँ की जिम्मेदारी निभाते हैं उसके अन्यत्र भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन क्योंकि उन पर भी ये कलंक लगना है या ये तोहमत लगनी है कि उन्होंने ठीक से व्यवस्थापन नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी काम में जल्दबाजी भले ना करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी इस समय हो रही होगी। उसी जल्दबाजी पर यदि वो नियंत्रण पा लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी वो अपने धारदार अंदाज को बनाए रखें, क्योंकि मंगल ही इस चीज़ को गवर्न करता है। तो धारदार अंदाज हो, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा और धीमा हो जाए या थोड़ा सा और गंभीर हो जाए। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी जी गंभीर नहीं है, ग्रह ऐसा कह रहे हैं कि मंगल जो है 45 दिनों में सामान्य तौर पर अपनी राशि बदल देता है। तो मंगल प्रधान या मंगल से प्रभावित होने पर थोड़ी सी जल्दबाजी आ जाती है, जबकि योगी जी जिस वेश में है वो बृहस्पति का वेश है, जो काम कर रहे हैं वो सूर्य का वेश है। तो इस तरह से मिलाकर थोड़ा सा और भी धैर्य की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। अब ज्यादा मजबूत कुंडली किसकी है, योगी आदित्यनाथ की या अखिलेश यादव की? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप जब जवाब देंगे ना तो मैं अपनी पत्रकारिता वाली कैलकुलेशन लगाऊंगी कि भाई 27 में क्या होने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव की कुंडली इतनी, अखिलेश जी की कुंडली आपको इतनी मजबूत दिखाई दे रही है कि 27 पर सिंहासन पर बैठ जाएं? ये मैंने अभी अभी कहा कि वो इतने मजबूत नहीं होंगे कि वो सिंहासन तक पहुंच पाए। योगी आदित्यनाथ, वो उनकी ऑरा धीरे धीरे कुछ कम हो रही है, लेकिन यदि वो वहां से हट जाते हैं, हाँ, क्योंकि देश काल परिस्थिति भी देखनी है, हट जाते हैं तो जो अखिलेश के अंदर एक, क्योंकि जिसका ग्रह मजबूत होता है वो दूसरे के ग्रहों को दबाने की कोशिश करता है,
अब दोनों मुख्यमंत्री इसीलिए बने क्योंकि उनके ग्रह तो वही हैं, हमेशा वही रहेंगे। दशाओं का प्रभाव होता है, तो जो अखिलेश जी की दशाएं हैं उनकी तुलना में योगी जी की दशाएं ज्यादा प्रबल हैं, ज्यादा सबल हैं। तो यदि उनका प्रतिद्वंदी वहां से हट जाए तो अखिलेश का जो है जल्दी से उत्थान हो सकता है, लेकिन यदि वो वहां बने रहते हैं तो उनके उत्थान की गति धीमी रहेगी और लक्ष्य तक शायद वो ना पहुंच पाए। फिर से बता दूं, ये मौसम विज्ञान नहीं है, बल्कि देश काल परिस्थिति देखना ज्योतिष में कंपलसरी है, खासकर राजनैतिक भविष्यवाणियों में। दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों के ग्रह तो ऐसे रहे होंगे कि मुख्यमंत्री बने। दशाओं के कारण कभी ये जीतता है, कभी वो जीतता है। दशाएं फिलहाल योगी जी की ठीक चल रही हैं, जो उन्हें प्रदेश में तो टॉप पे बनाए ही हुए हैं, वो केंद्र की तरफ भी रुख कर सकते हैं। लेकिन यदि केंद्र में नहीं आते, नीति की भी बातें होती हैं, तो वहाँ अखिलेश जी का अभी अगले चुनाव में शायद सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना कठिन लग रहा है। हट जाते हैं तो फिर और जो प्रतिद्वंदी आता है उनकी कुंडली पर निर्भर करेगा, लेकिन उनके हटने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ बात बढ़ेगी। हाँ, अखिलेश जी की जो दशाएं हैं वो कह रहे हैं कि यदि वो भी धर्म कर्म से संबंधित कुछ बात करने लगें, इतना ना कर पाएं क्योंकि उनकी पार्टी की नीति भी ऐसी है, तो कम से कम धर्म का विरोध करना छोड़ दें। बृहस्पति की दशा का प्रभाव उन पर है, जो कुंडली मेरे पास है उसके अनुसार, तो मुझे ऐसा लगता है कि फायदा उनको मिल जाएगा। ये जो विरोध जानबूझ कर ले लेते हैं कभी कभी किसी को बचाने के लिए, कोई ऐसी वो खुद टिप्पणी ना करे, किसी और से करवा दे, भाई उनके पास तो ये अधिकार है, क्योंकि मीडिया उन्हें बहुत ज़्यादा हाइप देता है, उनका शुक्र भी अच्छा है, तो तमाम चीज़ें अच्छी हैं, तो वो मीडिया में जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इसका लाभ लेने की बजाय शांत रहना भी फायदेमंद हो सकता है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि यदि योगी हटते हैं तो अखिलेश जी का आना बहुत हद तक संभव या आसान हो जाएगा। नहीं हटते हैं तो अभी वो जो दबाव है बरकरार रहेगा और सत्ता तक पहुंचना, शीर्ष तक पहुंचना, सत्ता पे काबिज होना कठिन लग रहा है। मैं चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में अखिलेश यादव के जो प्रशंसक हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का वो किसे देखना चाहते हैं, और ऐसे ही योगी आदित्यनाथ केंद्र में चले जाएं। जैसा पंडित जी ने अभी कहा कि बहुत हद तक संभावना है, अगर वो केंद्र में जाएंगे तो इधर अखिलेश यादव भी फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से निकलकर केंद्र में जो देखना चाहते हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो भी हमें कॉमेंट्स में बताएं कि भाई इस तरह का गृह योग तो बन रहा है, लेकिन उनका दिल क्या कह रहा है और वो क्या चाहते हैं। प्रशंसक भी प्रार्थना करें कि वो केंद्र में चले जाएं, उसी में फायदा है। हाँ। अच्छा, जब प्रतिद्वंदियों की बात होती है तो फिर कांग्रेस से दो चेहरे उभर कर सामने आते हैं, वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अभी तक तो ये था कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में जब है ही नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो उनके ऊपर विचार ही क्या करना, लेकिन अब तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई हैं। तो अब अगर दोनों भाई बहनों की कुंडली के ऊपर हम चर्चा करें, राहुल गांधी से शुरुआत करते हैं। क्या राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है भी? देखिए, राहुल जी जब पैदा हुए हैं तो जो योग बन रहे हैं, लग्नेश का 10th हाउस में जाना, सत्ता शासन से संबंध है, तो वो संबंध ऐसे भी हो सकता है कि उनका कोई करीबी भी सत्ता पे रहे तो भी संबंधी है, या शीर्ष पद पर ना होकर छोटे पदों पर रहें, तो ये तो है। लेकिन उनके सप्तम भाव की स्थिति नीच के शनि के कारण ऐसी है कि शायद, मतलब एक शब्द मुझे फाइनल गोलमोल जवाब देने के बजाय फाइनल आप पूछेंगी, तो ये डाउट पैदा करती है कि उस पद पर वो बहुत बहुत मुश्किल है पहुँचना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करने से यद्यपि कुछ भी संभव है, पर आसान शब्दों में ये आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री तक पहुंचना, प्रधानमंत्री के पद तक बहुत मुश्किल है। कोशिश करके मुमकिन कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका कोई प्रशंसक मुझे गाली दे, लेकिन सीधे शब्दों में मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर प्रियंका जी को ये मौका दें तो प्रियंका गांधी की कुंडली में ये स्थिति बहुत अच्छी है। उनका सप्तम भाव बहुत अच्छा है, लिहाजा जो है, अब कुछ तो गड़बड़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तभी उनके पति पर बार बार लांछन लगते रहते, वो एक अलग मामला है। लेकिन शीर्षस्थ पद पर काबिज होने के लिए, पहुँचने के लिए इनकी कुंडली इनके भाई साहब की कुंडली से ज़्यादा मजबूत है। इसका मतलब ये है कि अगर इन्हें मौका दिया जाए तो शायद रिजल्ट अच्छे रहेंगे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ग्रो कर रही है। अब यहाँ कांग्रेस की कुंडली है, बीजेपी की तो मैंने नहीं खोली है, लेकिन जो है इनके आने से सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। इनको भी गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। वाणी स्थान पर शनि केतु राहु का प्रभाव ये कह रहा है कि बेहतर होगा कि कई बार हास्य रस लाने के लिए लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं, ये इससे बचें। बहुत सूझबूझ कर बोले कम, करे ज़्यादा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इनको। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भी जो फैंस हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगा ही दें। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने, ये कितने लोग चाहते हैं? और जैसा अभी पंडित जी ने बताया कि राहुल गांधी से बेहतर प्रियंका गांधी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मतलब आप कितना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी
सर्वोच्च पद पर या प्रधानमंत्री पद पर आपको दिखाई दें, ये कमेंट में आप जरूर बताइए। और फिर राहुल गांधी के भी जो चाहने वाले हैं वो भी बता दें कि भाई आने वाले वक्त में आप उनका भविष्य, कम से कम जो उनके कर्म अभी के हैं उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, तो वो कमेंट में आप हमें अब जरूर पार्टी तो बताइए। सत्ता में आए, मान लो प्रधानमंत्री न रहेंगे, दूसरे पद पर रह ले वो, पहले ठीक पार्टी आ बात जाए। है। हाँ, तो कांग्रेस ऊपर आए, ये आए, इसके लिए बहुत क्योंकि जरूरी है। प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस को निश्चित है फायदा मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और वो इस बार के चुनावों में हमें दिखाई भी दिया दिख है, भी रहा है। हाँ। और उनकी कुंडली भी, अब क्योंकि हम लोग तो कुंडली की भाषा की बात करते हैं, हाँ। तो कुंडली जब बेहतर होती है तो परिणाम बेहतर होते हैं। कितना बेहतर होते हैं प्रतिद्वंदी पर भी निर्भर करता है। जो प्रतिद्वंदी उनके सामने है वो तुरंत तो कोई, अब जैसे मैंने योगी जी वाले सेक्शन में कहा, ये तुरंत ही कोई उन्नति तब करता है जब सामने वाला कमजोर हो। सामने वाला मजबूत हो तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रो करेंगे। ठीक है गुरुजी, और इतना आपने अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया। अब चूंकि जो हमारा पॉडकास्ट है वो समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो फिर भी जाते जाते चलते चलते मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको कोई एक बात, कोई एक राय, हमने शनि से जुड़ा हुआ पूरा आज के पॉडकास्ट में चर्चा की है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई सुझाव या कोई भी एक कार्य जो आप चाहते हैं कि ज़रूर व्यूअर्स को या जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं उन्हें करना चाहिए, तो प्लीज़ आप वो बताइए। बिल्कुल, दरअसल बात शनि की है तो दूसरे की बात नहीं करेंगे। नहीं, वो दंडाधिकारी हैं, मुझे भी दंड दे सकते हैं। धैर्य के साथ काम करें, भाईचारा बनाए रखें, दिखावे से ज़्यादा रियलिटी पर यकीन करें, क्योंकि शनि रियलिटी को ही पसंद करता है। यदि आप शो ऑफ करके, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा ही ये बढ़ रहा है और भारतवर्ष की कुंडली में ऐसा प्रभाव इसलिए बढ़ रहा है, तो ठीक है, कुछ चीज़ें दिखाने की होती हैं, कुछ चीज़ें करने की होती हैं। आप यदि शनि की कृपा के पात्र बने रहना चाहते हैं, बेरोजगार नहीं रहना चाहते, काम पाना चाहते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दीनहीन गरीबों की सेवा करें, सबके साथ अच्छे संबंध रखें, विशेषकर पिता के साथ, और जो है कर्मठता बनाए रखते हुए, अपने मान सम्मान का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी बहुत सारे संदेश तमाम आपको मिलते रहते हैं। हम तो बस यही करेंगे, कर्म करिए, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम भाग्य बता सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। बनाने का काम धरती पर सिर्फ दो लोगों के जिम्मे है, एक परमात्मा के, दूसरा आपके कर्मों पर। आप खुद अपने भाग्य विधाता हैं या तो परमात्मा है। हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं कि इस ढंग से काम करें, और हमने वो सुझाव दिया है। उम्मीद है उन सुझावों पर आप अमल करेंगे और निश्चित है लाभान्वित होंगे। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना समय दिया और इतनी सरल भाषा में शनि से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद, आभार।